हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेल साउलैंड 3, जिसे हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग बोलेंगे। तो अगर आपने साउलैंड 4 नहीं देखी है, मतलब ड्रैगन गॉड नहीं देखी है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी सीरीज को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप देख सकते हो। ऐसे तो मैं एक एपिसोड यहाँ डाल रहा हूँ, एक एपिसोड वहाँ डाल रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट में सब सीरीज में ये तो आप देख सकते हो। तो एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग करते हैं। हमें डूला और डाउ कॉन्टिनेंट के स्टार डाउ फॉरेस्ट का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे कोर एरिया का सीन दिखाई देता है, मतलब सेंटर पे। वहाँ पे एक इंसान बोलता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो बोलता है कि जो लेक का पानी है वो कम होता जा रहा है, जो लेक ऑफ लाइफ है वो भी फील कर पा रहा है क्या कि हमारे लास्ट के दिन आ रहे हैं, हमारे खात्मे के दिन आ रहे हैं। तभी एक लड़की वहाँ पे आके बोलती है कि लॉर्ड बीस्ट गॉड गुस्से से बोलते है कि बीस्ट गॉड, मुझे डर है कि जो भी हम यहाँ पे प्रेजेंट है वही बचे हुए हैं ना, मैं कैसे किसी का गॉड हो सकता हूँ। वो अपनी एनर्जी को ऐसे रिलीज कर देता है। गाइस, अगर आपने साउलैंड 4 देखी है तो ये डीटियान है एंड दूसरी बीजी है। बीजी बोलती है कि 10,000 ईयर्स हो गए हैं, 10,000 ईयर्स हो गए जब से हु यू ने साउल पगोडा को एस्टेब्लिश किया है। जो साउल पगोडा वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, पर हम स्पिरिट बीस्ट के लिए वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी मरने वाले हैं, एक्सटेंशन के ऊपर ही हैं हम एक तरह से। बीस्ट कोड बोलते हैं ह्यूमैनिटी वो ऑलरेडी कुछ ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, हम उनके साथ फाइट नहीं कर सकते हैं। स्टार डाउ फॉरेस्ट एक अकेली जगह बची हुई है जहाँ पे हम रह सकते हैं। अगर ये ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा तो हम सभी साउल बीस्ट यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते और ऐसे अपनी एक्सटेंशन के रास्ते के ऊपर चल सकते हैं। बीजी बोलती है हाँ आप सही बोल रहे हो, पर तभी जो वाटर होता है उसमें कुछ हलचल होती है, पूरा ग्राउंड शेक कर रहा होता है और ऐसे मतलब कुछ ज्यादा हलचल हो रही होती है, अर्थक्वेक टाइप ही आ रहा होता है। एक साउल बीस्ट बोलते हैं क्या चल रहा है, दूसरा बोलता है क्या ह्यूमंस ने फाइनल अटैक को लॉन्च कर दिया है, कुछ ज्यादा ही बड़ी आर्मी है क्या स्पिरिट मैकास की। दूसरा बोलता है चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं लास्ट तक फाइट करते हुए मरूंगा। एक बीस्ट और बोलता है कि हमें फाइट करनी ही पड़ेगी। डीटियान बोलता है शांत हो जाओ ज़ोंगजुन, ये ह्यूमंस नहीं है ये ओरा। तो तभी कोई एक बहुत बड़ा क्लोबार आ जाता है ड्रैगन का, वो बोल रहा होता है कि फिनिश मैंने फिनिश कर लिया है। डीटियान बोलता है ये तो वो जो ड्रैगन होता है वो अपने हाथ को नीचे मारता है ग्राउंड में और ग्राउंड डिस्ट्रॉय हो जाता है, साथ में उसके विंग्स हमें दिखाई देते हैं। वो पूरी तरह से बाहर आ जाता है। डीटियान थोड़ा सा खुशी होता है उसे देख के। डीटियान नीचे झुक के ग्रीट करता है और बोलता है वेलकम लॉर्ड। वो सिल्वर ड्रैगन होता है, सभी उसे ग्रीट कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं वेलकम लॉर्ड। सिल्वर ड्रैगन आगे की तरफ घूर रहा होता है ऐसे और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है पूरे एरिया में। सिल्वर ड्रैगन बोलता है वो मर गया पर मैं अभी भी अलाइव हूँ। वो घटिया से इंसान, क्या वो फाइनली हमें मार देना चाहते हैं? चलो किंग जाग गया है तो जो डे ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो जल्दी स्टार्ट कर देंगे हम। डीटियान बोलता है लॉर्ड जो ह्यूमैनिटी है वो कुछ ज्यादा पावरफुल हो गई है, उनके जो बेस्ट स्पिरिट मैकास हैं उनके खिलाफ तो मैं भी नहीं फाइट कर सकता हूँ। ह्यूमैनिटी ने हमें पूरी तरह से सप्रेस कर लिया साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज करके। सिल्वर ड्रैगन बोलता है कि उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उन्हें अच्छी तरह से। तुम्हें पता ही है सिल्वर ड्रैगन कौन है, ये नाना है। सिल्वर ड्रैगन बोलती है कि मेरे को फॉलो करो। अगर हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने लगे हैं तो वो फिर अपनी फॉर्म को ले लेती है और बोलती है कि हम भी जाएंगे और उनके वर्ल्ड को कॉन्कर करेंगे, जीतेंगे अंदर जाके। गाइस, स्टार्टिंग में हमें मिल गई नाना, वाह। फिर हम बताया जाता है कि सभी जो डूला कॉन्टिनेंट में है उनके पास कोई चीज होती है जिसे मार्शल साउल बोला जाता है। मार्शल साउल जो होती है वो एक बॉडी का पार्ट होती है, ये एनिमल भी हो सकती है, प्लांट भी हो सकती है, टूल भी हो सकती है। अगर किसी की मार्शल साउल फार्मिंग टूल है तो उनकी फार्मिंग एबिलिटीज बाकियों से ज्यादा अच्छी होंगी। अगर कोई एनिमल होगा तो उनके पास सेम उस एनिमल की तरह थोड़ी बहुत एबिलिटीज होंगी और एज अ रिजल्ट जो मार्शल साउल्स हैं वो काफी सारे लंबे टाइम से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन गई है सभी की लाइफ में। पर मार्शल साउल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसे साउल पावर बोला जाता है। साउल पावर एक ऐसी तरह की एनर्जी होती है जो कि किसी की मार्शल साउल को अपग्रेड कर सकती है। 1000 पीपल में भी सिर्फ एक अकेला इंसान होता है जिसके पास साउल पावर होती है। अगर किसी के पास साउल पावर होगी तो वो इक्वल है कि वो स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। अगर किसी के पास मार्शल साउल में साउल पावर है तो वो अपग्रेड कर सकते हैं अपनी मार्शल साउल को। 1 लाख ईयर की जो हिस्ट्री है डूला कॉन्टिनेंट की, जो साउल मास्टर्स हैं वो प्रोफेशन सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड है पूरी दुनिया में। इसलिए सब चाहते हैं कि साउल पावर उनके बच्चों में आए और वो मार्शल साउल को अवेकन कर ले 6 साल की उम्र में। पूरी जो फैमिली होगी, हर एक इंसान की फैमिली प्राउड फील करेगी अगर उनके बच्चे के पास साउल पावर होगी। फिर हमें ग्लोरी बाउंड सिटी का सीन दिखाया जाता है। वो एक छोटी सी सिटी है जो कि सन मून फेडरेशन के ईस्ट में है। फिर हम बताया जाता है कि जो स्ट्रीट्स है, रास्ते हैं रेड माउंटेन अकेडमी के सामने, वो ऑलरेडी पूरी तरह से लोगों से भरे हुए हैं। सभी अपने बच्चों को यहाँ पे ले आए हैं क्योंकि आज अवेकनिंग सेरेमनी है। वहाँ पे एक बच्चा बोलता है डैड तुम्हें क्या लगता है मेरी मार्शल साउल कैसी होगी? मेरे पास डेफिनेटली साउल पावर होगी है ना? उसका फादर बोलता है हंसते हुए कि तुम्हारे फादर को भी नहीं पता है, ये सब कुछ अब तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है, पर हमेशा एक चीज याद रखना, चाहे कुछ भी हो डैड तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे। वो बच्चा स्माइल करता है। फिर अनाउंसमेंट होती है कि नेक्स्ट टांग वुलिन कुछ ज्यादा एक्साइटेड होता है और बोल रहा होता है कि उन्होंने मेरे को बुलाया। वो भाग रहा होता है। उसका फादर बोलता है ध्यान से, वो भी हंस रहा होता है। टांग वुलिन अंदर जाता है एक जगह पे, वो सोच रहा होता है जो रेड माउंटेन अकेडमी का अवेकनिंग चैम्बर है तो कुछ ज्यादा
ज्यादा ही अमेजिंग है, इतना ज्यादा ग्रैंड है कि सभी शौक हो जाएंगे इसे देख के। यहाँ पे टोटल 7 फ्लोर्स है इस बिल्डिंग में और मैं 3rd फ्लोर पे आया हूँ। इस फ्लोर के ऊपर अजीब अजीब सी मार्किंग है और रूफ के ऊपर भी है। देखने से कुछ ज्यादा मेरे को अजीब सा लग रहा है। वहाँ पे एक इंसान होता है, वो बोलता है तुम टांग वुलिन हो। लिटिल फ्रेंड तुम्हें जरा भी नर्वस नहीं होना, यहाँ पे आओ और मिडिल पे खड़े हो जाओ सर्कल पे। चलो टीचर को तुम्हारी हेल्प करने दो अवेकन करने के लिए। और वो कुछ ज्यादा अजीब तरीके से बोल रहा होता है। टांग वुलिन बोलता है ठीक है। वो इंसान बोलता है जो मेरी नेक है वो थोड़ी सी स्टिफ है, मतलब मूव नहीं कर पा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, चलो स्टार्ट करते हैं। टांग वुलिन बोलता है ठीक है। वो जो इंसान होता है टांग वुलिन के पास जाके बोलते हैं अच्छा। टांग वुलिन बोलता है क्या हुआ? इंसान बोलता है कि गॉड ने तुम्हें कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल आंखें दी हैं, ये परफेक्ट होगा अगर तुम्हारी मार्शल साउल भी तुम्हारी आईज से रिलेटेड होगी तो। वो उसके चीक्स को खींचता और बोलता है क्या तुमने कभी स्पिरिट आइज के बारे में सुना है? वो मार्शल साउल थी पहले जो स्पिरिट पगोडा का मास्टर था उसकी। ठीक है अब मैं अपनी पावर को रिलीज करने लगा हूँ, चिंता मत करना, कंसंट्रेट करना तुम, ठीक है? टांग वुलिन सोच रहा होता क्या क्या ये पूछने की जरूरत थी इसे। वो इंसान बोलता है कि कंसंट्रेट करो, शांत हो जाओ, टीचर स्टार्ट होने वाला है, मतलब करने वाला है। टांग वुलिन सोच रहा था वाओ स्पिरिट मास्टर के हाथ से कोई स्पार्कलिंग टाइप लाइट बाहर निकल रही है, ये क्या साल पावर? वो इंसान ऐसे ऊपर की तरफ अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। टांग वुलिन सोच रहा होता है कि ये इसने तो मेरे को डरा दिया था, ये सारी लाइट जो कि पूरे रूम में फैल रही थी अब ये मेरे पैर के नीचे आ रही है, एक बहुत वार्म सी एनर्जी मेरी बॉडी में आ रही है। एनर्जी टांग वुलिन की बॉडी में एंटर कर रही होती है, वैसे दर्द से चला रहा होता है। जो साल मास्टर होता है वो सोच रहा होता है ऐसे कोई जब साल पावर को अवेकन करता है तो ऐसा रिएक्शन कभी वो शो नहीं करता, चाहे किसी इंसान की बॉडी कुछ ज्यादा वीक भी क्यों ना हो, पर उनके साथ भी ऐसा नहीं होता है। जिस तरह की पेन कर रहा है, मतलब आवाज निकाल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये फेक है। ये किस तरह की सिचुएशन है? ये तो पहली टाइम है कि मैं इस तरह की सिचुएशन को देख रहा हूँ। क्या मैं अवेकनिंग को रोक लूं? ये है क्या? इस बच्चे के सर के ऊपर एक गोल्डन मार्क अपीयर हो गया। टांग वुलिन की ऐसी पूरी बॉडी गोल्डन हो रही होती है। वो साल मास्टर सोच रहा होता है गोल्डन मार्क अब इसकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, मैंने कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी, ये तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी टांग वुलिन के हाथ में भी एनर्जी फॉर्म होने लग पड़ती है, वैसे दर्द से चला रहा होता है। साल मास्टर सोच रहा होता है कि अब अपीयर होने लगी, किस तरह की मार्शल साउल होगी इसकी, ये आ रही है। ऐसे वो बोलता है कि तुम्हारी मार्शल साउल है ब्लू सिल्वर ग्लास। साल मास्टर ऐसे ही थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, सोच रहा होता है कि इतना कुछ और सिर्फ ब्लू सिल्वर ग्लास मिले लास्ट में, एक कचरा मार्शल साउल। चलो मैं अपने एक्सप्रेशंस को नहीं दिखा सकता हूँ इसे। वो बोलता है उसके पास जाके कि पहले मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करता हूँ लिटिल फ्रेंड कि तुम्हारे पास साउल पावर है। मैं तुम्हारी इनिशिएट साउल पावर को मेजर किया और वो रैंक 3 की है। ऐसे कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है पर तुम स्टिल 1 in 1000 पर्सन हो और तुम्हारी जो मास्टर साउल है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, मतलब पावरफुल बन जाएगी अगर तुम कल्टीवेट करोगे तो। टांग वुलिन बोलता मुझे पता है ब्लू सिल्वर ग्रास एक ट्रैश मार्शल साउल है और सिर्फ कचरा ही नहीं, ये सबसे ज्यादा बेकार है। मतलब वो साउल मास्टर सोच रहा होता है कि ये छोटा बच्चा सब कुछ जानता है। साउल मास्टर उसके सर के ऊपर हाथ रख के बोलता है कि सुनो मेरी बात। टांग वुलिन सुन रहा होता है। वो मार्शल बोलता है, मतलब मास्टर बोलता है क्या तुमने कभी भी टांग सेक्ट के फाउंडिंग एंसेस्टर के बारे में नहीं सुना? जो टांग सेक्ट के फाउंडिंग एंसेस्टर की जो स्पिरिट थी वो भी ब्लू सिल्वर ग्रास थी। 20,000 ईयर्स पहले वो टॉप पे पहुंच गया मार्शल अपनी उस मार्शल साउल के साथ, जिसे सब कचरा बोलते थे। उसके बाद उसने इविल मार्शल साउल होल को डिफीट किया। इसका कहने का मतलब यही है पूरी सिचुएशन का, पूरी बात का, कि तुम्हारे पास अभी भी होप है। टांग वुलिन बोलता है पर टांग सेक्ट का जो एंसेस्टर था उसकी मार्शल साउल तो ब्लू सिल्वर ग्रास थी, मतलब एम्परर थी। साउल मास्टर बोलता है वेल जो ब्लू सिल्वर एम्परर है वो भी ब्लू सिल्वर ग्रास से इवॉल्व हुई फर्दर। ब्लू सिल्वर ग्रास बस थोड़ी सी वीक है, यही बात है। मास्टर सोच रहा होता है कि ये बच्चा तो इसको तो मैं उल्लू भी नहीं बना पा रहा हूँ। वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा फ्यूचर अब तुम्हारे ऊपर ही है, अगर तुम अपना बेस्ट करोगे तो तुम्हारे पास चांस होगा एक फेमस साउल मास्टर बनने के लिए। वो सोच रहा होता है मैं ऐसे इसे सैड नहीं देख सकता हूँ, ऐसे इसकी सैड आईज अच्छी लग रही है देखने में पर मेरे से सहा नहीं जा रहा इसका ऐसे दुख एक तरह से। टांग वुलिन बोलता है मैं समझता हूँ, शुक्रिया लॉर्ड स्पिरिट मास्टर। साउल मास्टर सोच रहा होता है कि जो डिटर्मिनेशन है इसकी आंखों में वो तो ज्यादा अच्छी लग रही है। टांग वुलिन ऐसे बाहर जा रहा होता है, सोच रहा होता है मेरी बॉडी तो ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को कि ये फट रही है। मेरी जो बोन मसल स्किन्स है ऐसा कोई भी प्लेस नहीं जहाँ पे दर्द नहीं हो रही है। ब्लू सिल्वर ग्रास ऐसा क्यों हुआ? ब्लू सिल्वर ग्रास ही क्यों मेरी स्पिरिट आई? और फिर ऐसे अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता और सोचता है कि चाहे कुछ भी हो सब कुछ ठीक है, मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं डेफिनेटली सबसे ज्यादा पावरफुल साउल मास्टर बन जाऊंगा डूला कॉन्टिनेंट में। फिर ऐसे वो घर पहुंच जाता है। उसका फादर बोलता है कि टांग वुलिन मेरी बात सुनो, तुमने ऑलरेडी अपना बेस्ट दिया है, तुम्हें पता है साउल पावर कितनी ज्यादा रेयर है? वो 1 in 10,000 की रेशो में होता है, मतलब 10,000 लोगों में सिर्फ एक इंसान में होती है। टांग वुलिन बोलते फादर मेरे को कंफर्ट करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ये एक्चुअल में 1 in 1000 है, मतलब 1,000 में 10,000 नहीं है। उसका फादर बोलता है हाँ ठीक है, तुम्हारे पास साउल पावर ही है और ऊपर से ब्लू सिल्वर ग्रास भी है, ये तो और ज्यादा रेयर है ना। टांग वुलिन ऐसे चुप हो जाता है और वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है कि हाँ ये 1 in 10,000 रेशो में है पर किसे ब्लू सिल्वर ग्रास चाहिए, मैं अब जा रहा हूँ सोने के लिए। उसका फादर सोच रहा था नहीं मैं तो इसे अच्छा फील कराने की सोच रहा था, ये तो सिचुएशन ही उल्टी हो गई। उसकी मदर बोलती है कि पहले खा लेते
हैं ये हमारा लिटिल मैन है, इसे कुछ टाइम दो शांत होने के लिए, वो अभी भी ग्रो कर रहा है। उसका फादर बोलता है ब्लू सिल्वर ग्रास और साउल पावर ग्रेड 3, इसको साउल मास्टर बनने के लिए कुछ ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए, इतना भी आसान नहीं होगा इसके लिए, कुछ ज्यादा प्रेशर इसके ऊपर पड़ेगा अब से। सो गाइस एपिसोड नंबर 1 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।